हेलो हेलो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है। जी हाँ, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। 4 विकल्प आपको सामने है, राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दावानल। जी हाँ, क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। जबकि पेट में लगने वाली आग को कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठरानल बोलते हैं। और तथा आप पानी में लगने वाली, जी हाँ, समुद्र या पानी में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सही विकल्प बताना। जी हाँ, सही विकल्प आपको बताना है। ज्ञान की किसी विशेष विधा, जी हाँ, किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। जी हाँ, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपको कोई भी एग्जाम हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, परिभाषिक शब्दावली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाववाचक में क्रिया होती है। जी हाँ, भाववाचक में क्रिया कौन सी होती है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, भाववाचक में क्रिया होती है, सभी को आंसर देना है। भाववाचक में आपकी क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एक वचन में। जी हाँ, कौन सी किस में होती है, एक वचन में क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जी हाँ, चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। चुनौती में कौन सा प्रत्यय है, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, औती। जी हाँ, औती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जी हाँ, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सभी को आंसर देना है। अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सभी को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, अलमस्त। जी हाँ, अल उपसर्ग आपका है एक विदेशी उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। जी हाँ, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, दिए गए विकल्पों में से आपको आंसर चुनना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, घबरा जाना। जी हाँ, घबरा जाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। जी हाँ, सदैव में कौन सी संधि है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सदैव का अगर विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा। जी हाँ, सदा प्लस ए। जी हाँ, आपका बनेगा सदा प्लस ए। और संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, सभी लोग आंसर दें। संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है। जी हाँ, पंक्ति में आप क्या है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आप क्या है, सभी को आंसर देना है। आप राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, निजवाचक सर्वनाम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। जी हाँ, छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी, आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके सरकारी सीट दिलाने की। छंद के अंगों के आधार का गण किसे कहते हैं। जी हाँ, आधार पर गण किसे कहते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जैसे आपका यह गण, ये 3 वर्ण है, म गण, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है। जी हाँ, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर,
कृतवाच्य। जी हाँ, कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अध्यवसायी का अंग्रेजी पर्याय। जी हाँ, अंग्रेजी पर्याय क्या है? सभी लोग आंसर दें। जी आंसर दें सब स्टूडेंट। जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नन, इनमें से कोई भी नहीं है। अध्यवसायी को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्टीन्यूमस कहते हैं। जी हाँ, नोट कर लें। स्टीनियस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। जी हाँ, एक शब्द का प्रयोग करना दिए गए वाक्यांश का। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है? जी हाँ, हर काम को देर से करने वाले के लिए कौन सा एक शब्द है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दीर्घ सूत्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जी हाँ, कम बोलने वाले व्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका कहलाता है मितभाषी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मितभाषी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जी हाँ, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है और आंसर देना है। या अलावा को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। सामाजिक जीवन में, और आपका 6 नंबर है, उपाय ही ना कर सके। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती। जी हाँ, क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्रम बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जी हाँ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है विकल्प के अनुसार। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी हाँ, इसमें कभी कल्पनाशीलता की बात कर रहा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी? जी हाँ, मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? सभी लोग आंसर दें। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। मेरा नया बचपन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान ने, किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं। जी हाँ, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द नहीं? सभी को आंसर देना है, चांदनी का पर्यायवाची नहीं। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बैथिन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया। पीएससी से संबंधित आपके प्रश्न हैं। आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यूपी पेट एग्जाम हो गया या फिर आपका शिक्षक भर्ती संबंधित या SSC कोई भी एग्जाम हो गया, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चांदनी का पर्यायवाची नहीं। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा चंद्र। जी हाँ, चंद्र आपका चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आज पानी बहुत गिरा वाक्य है। जी हाँ, वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आज पानी बहुत गिरा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, सरल वाक्य। जी हाँ, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जी हाँ, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं वर्ग के पचमाक्षर या पांचवा अक्षर होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अजंत का संधि विच्छेद। जी, अजंत का संधि विच्छेद कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। अजंत का संधि विच्छेद, अगर अजंत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? जी, आपका अच प्लस अंत। संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? संधि आपकी है व्यंजन संधि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छा की ध्वनि का उच्चारण स्तंभ। जी हाँ,
ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सभी लोग आंसर दें। जी हाँ, आपका जो चा वर्ग में आता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहाँ पर है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका आता है तालव में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चा छा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जी हाँ, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आनी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आपका बन जाएगा देवर रानी। जी हाँ, क्या बनेगा? देवरानी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? जी हाँ, प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाजीगर। जी हाँ, बाजी प्लस घर, बाजी प्लस घर, बाजीगर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना। जी हाँ, शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है और सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है शुभेच्छु। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुभाकांक्षी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जी हाँ, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। भारतीय शब्द में आपका प्रत्यय प्रयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ई प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नमक मिर्च में समास है। जी हाँ, नमक मिर्च में समास बताना है कि कौन सा समास का प्रयोग हुआ है और सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो लाइव नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और लाइव क्लास के साथ आप लोग जुड़ सकेंगे। नमक मिर्च है, नमक मिर्च आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तालव वर्णों की संख्या है। जी हाँ, तालव वर्णों की संख्या कितनी है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। तालव वर्णों की संख्या, जी हाँ, तालव वर्णों की आपकी संख्या हो जाएगी, एक तो आपका चा वर्ग हो जाएगा। चा वर्ग के अंतर्गत आपके कितने वर्ण आते हैं? जी हाँ, आपका चा वर्ग, चा वर्ग में आपके आते हैं 5 वर्ण। उसके बाद आपका तालव में आ जाएगा। जी हाँ, तालव में 2 वर्ण और आपके आते हैं। जी हाँ, कौन सा आता है? आपका सा आता है और या आता है। जी हाँ, सा और या। तो इस प्रकार तालव वर्णों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु, उपयुक्त पंक्तियों में से छंद का चयन करना। जी हाँ, में कौन सा छंद है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दोहा छंद। जी हाँ, दोहा छंद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मूर्धन व्यंजन है। जी हाँ, मूर्धन व्यंजन की बात हो रही है, कौन से विकल्प में मूर्धन व्यंजन का चयन करना है? क्या मूर्धन व्यंजन है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है मूर्धन व्यंजन। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। टा ठा डा ढा आपके मूर्धन व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किन के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? जी हाँ, किन के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, उपयुक्त विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, आपको कोई भी एग्जाम। जी, आंसर देना सभी को। जी, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दिनों के नाम आपके हमेशा प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? जी हाँ, कौन सा कथन असत्य है? आंसर देना सभी को, निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन सकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, आपका यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना। जी हाँ, इस वाक्य में या वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है दिए गए विकल्पों में से। कौन सा भाग अशुद्ध है आपका है? जी, आंसर देना सभी।
आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि। जी हाँ, कैसी विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिस प्रकार चीन के बाद आपका कॉमा, जापान के बाद आपका कॉमा, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जलता है या जीवन पतंगा? जी हाँ, कौन सा अलंकार है? सभी को आंसर देने हैं। जलता है या जीवन पतंगा? आपको एक ट्रिक बताई थी, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ वहाँ पे आपका अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उपमा अलंकार। जी हाँ, उपमा अलंकार, जहाँ योजक चिन्ह के साथ में किसी चीज़ की उपमा की जाती है वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से रस के अंग हैं? जी हाँ, रस के कौन कौन से अंग हैं? दिए गए विकल्पों के अनुसार आंसर देना सभी को। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। रस की बात हो रही है, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भाई बहन है, अगर नहीं फर्स्ट टाइम को क्लास अटेंड कराएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, रस के आपके अंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सही वर्तनी का चयन करना। जी हाँ, सही वर्तनी का चयन करना है और आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, सही वर्तनी का चयन करना है। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मिठाई आपकी शुद्ध और सही वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कौन सी बोली या कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राजस्थान की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेवाती। जी हाँ, मेवाती भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? जी हाँ, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? सभी को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। अधिकरण की बात हो रही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थभेद में से कौन सा गलत है? जी हाँ, कौन सा गलत है और सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, शब्द युग्म की बात हो रही है और उनके अर्थ की बात है, कौन सा गलत है सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आयत और आयात नहीं होता आपका, आयात। जी हाँ, आयत और आयात आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, आपको हो जाएगा आयात और निर्यात। जी हाँ, आयात और निर्यात। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित पद है। जी हाँ, रेखांकित पद ये जो भयंकर है ये किस तरह का पद है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। भयंकर दुर्घटना कैसी हुई? भयंकर। विशेषता बताई जा रही है, किस चीज़ की बताई जा रही है? सभी को आंसर देना है। दुर्घटना कैसी हुई? भयंकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है यहाँ भयंकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं है। जी हाँ, कौन सा एक युग्म समान उच्चारण नहीं है और उसका चयन करना है। जी हाँ, उसका चयन करना है और सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत और अंतिम ऑप्शन नंबर सी, आपका समोच्चारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में डैश किया। जी हाँ, अपनी योजना में डैश किया, क्या किया? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में सम्मिलित किया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न वाक्य के अंत में
कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जी हाँ, निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आ जाएगा? आंसर देना सभी। क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? कौन सा विराम चिन्ह आएगा? सभी को आंसर देना है। जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ वहाँ पे आपका कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? जी हाँ, किसने लिखा है? सभी को आंसर देना है। माटी की मूर्ति, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रामप्रसाद बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आवारा मसीहा। जी हाँ, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र? जी हाँ, किसका जीवन चरित्र? सभी को आंसर देना है। आवारा मसीहा, सबसे पहले बात करते हैं आवारा मसीहा किसने लिखी जीवनी या किस ये? जी हाँ, ये लिखी है विष्णु प्रभाकर ने। जी हाँ, किसने? विष्णु प्रभाकर ने। और किसके ऊपर लिखी? तो लिखी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्यांशों में से त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। यदि त्रुटि नहीं तो विकल्प डी को चुनना है। आपके ए बी सी डी वाक्यांश हैं छोटे छोटे, उनको पढ़िए और जिस भाग में त्रुटि हो और उसका चयन कीजिए। जी हाँ, उसका चयन करना है। जी आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आपका शुद्ध सेंटेंस क्या बनेगा? जी हाँ, सच्चा वीर वह है। जी हाँ, सच्चा वीर वह है जो कभी, जी हाँ, जो कभी युद्ध में, जी हाँ, यहाँ आ जाएगा युद्ध में, और पूरा ये चीज युद्ध में कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता। जी हाँ, कभी की बात पीठ नहीं दिखाता बल्कि शत्रु का डट कर सामना करता है। आप ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी में आपकी शुद्धि है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी से संबंधित बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी पेट हो जाएगा, आपका कोई शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट हो, रीट हो या DT+B हो, या फिर आपका हो यूपीएसआई में भी प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, या फिर SSCGT। हिंदी का एक पर्याप्त संपूर्ण टेस्ट पेपर है और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, तो जो चीज़ ना है कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करने से लाइव नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ सकेंगे। आप लोग खुशहाल रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।